नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत राहुल गांधी ने अपने रैली में कई बार एक शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ये कहा था दोस्तों कि हरियाणा में इस बार जी हाँ कांग्रेस की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आएगी। और इनका ये कथन कहीं ना कहीं हमको काफ़ी हद तक जी हाँ सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए थे कल, और जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, टाइमिंग क्लोज हुआ मतों को डालने का, जी हाँ, उसके बाद से लगातार जितने भी एग्जिट पोल मार्केट में पब्लिश हुए हैं, चाहे वो टाइम्स नाउ के द्वारा हो, दैनिक भास्कर के द्वारा हो, एबीपी न्यूज़ के द्वारा हो, एनडीटीवी इंडिया के द्वारा क्यों ना हो, इनफैक्ट रिपब्लिक मैट्रिक्स ने भी अपने जैसे ही एग्जिट पोल जारी करे मार्केट के अंदर, वैसे ही हमारे इंडिया की सियासी सरजमी पर एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। क्योंकि दोस्तों वास्तविक रूप से यहाँ पर जो 10 साल का वनवास कांग्रेस काट रही थी वो अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ, और जहाँ पर जो सत्ताधारी सरकार है, मतलब कि भाजपा को जो काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर वो लोग हैट्रिक लगाने वाले हैं, तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाले हैं, बट दोस्तों का ये सपना ही रहने वाला है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जी हम उसे कैसे भूल सकते हैं, दूसरी तरफ अधिकतर एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में खंडित जनादेश का अनुमान व्यक्त कर दिया है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में इंडिविजुअल अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर के, वो भारी बहुमत वहाँ पे हासिल नहीं कर पा रही है। और हरियाणा में शनिवार को सभी 90 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ था, और इतनी ही सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी मतदान हुआ था। और दोनों के मतों की जो गिनती होगी वो होगी 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को होगा कि आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी। जी हाँ, दूध में कितना पानी है और पानी में कितना दूध है, इस चीज़ का खुलासा। सो गाइज, लेकिन हमको एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि सियासी सरजमी के अंदर धर्म की चाशनी में आप अपने चुनावी पकौड़े तलते हैं। मैक्सिमम नेता वो इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। धर्म की एक बहुत बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी कर दी गई है पिछले 10 सालों के अंदर। कोई लोग हो सकते हैं कि इस बात को शायद मेरी एक्सेप्ट ना करें, वो बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में देश के अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो नारा था कहीं ना कहीं हमेशा के लिए दफन हो गया है। हर इंसान, जी हाँ, एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के लिए एक जॉम्बी बन चुका है। जी हाँ, खून का प्यासा बन चुका है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, मैं मानता हूँ कि उस धर्म ने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, बट हम हर इंसान को एक ही तराजू में तोल दें तो ये भी कहने की गलत होगा। कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी कि अगर आँख के बदले आँख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और यहीं पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जी हाँ, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक साफ एक बहुत ही प्यारा उनका एक कथन है, वो शायद आपने पढ़ा भी होगा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने चांद पे तो कदम रखना सीख लिया। जी हाँ, हम चांद तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पर कैसे चलना है वो हम अब तक नहीं सीख पाए। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड, हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हरियाणा है उसमें सिंगल फेज में आपका मतदान हुआ था। मतलब कि एक ही दिन में मतदान शुरू हुआ और एक ही दिन में उसका पैकअप हो गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग फेजेस में, मतलब कि 3 अलग अलग चरणों में ये मतदान हुआ था। अब बात करते हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल क्या कहता है। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। तो रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें तथा भाजपा को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और यहीं पर इस सर्वेक्षण में भी ये भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल, जिसे हम बोलते हैं क्या, इनेलो, ठीक है, इसको 3 से 6 तथा जो जन नायक जनता पार्टी है उसको 0 से 3 तक सीटें मिल सकती हैं। ये आपको रिकॉर्ड ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, जनता जननायक पार्टी जो है, जिसको बोलते हैं जजपा हम लोग, इसको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा लगाया है अनुमान। ठीक है, किसने? रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में ये कहा गया है। और अन्य के खातों में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर हम बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर के सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को 19 से 29 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एनलो के बारे में, जी हाँ, एनलो को 1 से 5 तथा अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें इंडिया टुडे के जो सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है।
सो गाइस, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है, इसका जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें जम्मू कश्मीर में इंडिया टुडे सी वाटर में भाजपा को मिले हैं 27 से 32 और कांग्रेस को दिए हैं इन्होंने 40 से 48, पीडीपी को 6 से 8 और अन्य को मिलते हैं 6 से 11। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ना अभी गठबंधन के बारे में, जी हाँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है और जो केवल कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी से संबंधित है। तो इन दोनों के बीच में एक गठबंधन हुआ था, ठीक है, अलायंस इनके बीच में हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। तो दोनों ने मिल करके यहाँ पर चुनाव लड़ा है। इसी को लेकर के भाजपा ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे कि इनकी सरकार आते ही कहीं ना कहीं यहाँ से 370 दोबारा से यहाँ पर लागू हो जाएगा, जो हमने हटाया है ना वो दोबारा से लागू कर देंगे। सो गाइस, इस पर एक सबसे बड़ा सच कहूँ तो क्वेश्चन मार्क तो बन रहा है कि इन बिना गठबंधन के ये सरकार यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, इनको गठबंधन करना पड़ा। अगर 370 पर अगर सवाल सच में, जी हाँ, जो इन्होंने खड़ा किया है भाजपा वालों ने, अगर वो 200 हकीकत में कन्वर्ट हो जाते तो शायद हमारी जो किए किराए पर पानी फिर सकता है। बाकी इस पर आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अपने अपने विचार, क्योंकि राजनीतिक ज्ञान आपके अंदर भी होगा। आप एक दिन में कई सारे वीडियो को वॉच करते होंगे, तो गाइस अपना एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जम्मू कश्मीर को लेकर के जो रिपब्लिक मैट्रिज है इसने भाजपा को दिए हैं 28 से 30, कांग्रेस को 31 से 36 और पीडीपी को 5 से 7 और अन्य को 8 से 16। तो रिपब्लिक मैट्रिज में थोड़ा सा मुझे डाउट है। और उसके बाद टाइम्स नाउ ने भाजपा को दिए हैं 28 से 30, कांग्रेस को दिए हैं एग्जैक्ट 46, ना एक कम ना एक कम ज़्यादा, ठीक है। पीडीपी को मिले हैं 9 और अन्य को मिले हैं यहाँ पे 7। दैनिक भास्कर को, ठीक है, इसका एग्जिट पोल कहता है भाजपा को लेकर के 20 से 25, कांग्रेस को 30 से 40, पीडीपी को 4 से 7 और अन्य में बोला है इसने 12 से 16। दोस्तों ये है पूरा कंप्लीट आंकड़ा। और एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, ध्यान रखिएगा वहाँ मिली जुली तस्वीरें सामने आती दिख रही हैं कि गठबंधन की सरकार तो बन सकती है। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन वाले इंडियाज गठबंधन को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है सभी एग्जिट पोल को, अगर आप ध्यान से देखें तो। सो गाइस, रुझान क्या है, जब वास्तविक रूप से लोग वोट देने जाते हैं उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी सटीक तरीके से कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था दिल्ली के अंदर। जी हाँ, दिल्ली में 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पहली बार, जब ये पार्टी, जी हाँ, चुनाव लड़ी थी, उस समय दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें थी और आज भी सेम 70 सीटें हैं और 67 सीटें इन्होंने हासिल करी थी। तो इसका अर्थ ये है कि बीजेपी वालों ने भी ईवीएम मशीन के सामने जो बटन दबाया वो दबाया आम आदमी पार्टी का, मतलब कि झाड़ू का। इसका अर्थ ये निकलेगा, जी हाँ, नारे लगाए उस पार्टी के, रैली करी उस पार्टी के लिए और उन्हीं के नेताओं ने जाकर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो इसलिए दोस्तों सटीक जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आएगा 8 तारीख को। बस 2 दिन का हमको और इंतज़ार करना है। लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी मत करा करो। भर भर के जो भी आपका एक्सपीरियंस है कि किस पार्टी को कितने मिल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर अप एंड डाउन चलेगा। 8 तारीख को माय गॉड मैंने ये अपना गैसिंग लगाई थी, मेरी गैसिंग फेल हो गई, चलने दो। यहाँ देखिए ना कैसे कैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले इतना बड़ा डिफरेंस दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो आप तो इतना कर ही सकते हो ना। चलिए एक मिर्च मसाला वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हरियाणा में कल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, मतदान हुआ था, तो उसमें ऐसा कौन सा जिला था जहाँ पर पथराव हुआ था, मतलब कि फर्जी वोटिंग के आरोप पर वहाँ पे पथराव हुआ था। वीडियो को पॉज करके उस एरिया का नाम आप मुझे कमेंट करिए। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा नो। एक्चुअली नो जिले में मतदान के बीच में 4 जगह झड़प हो गई थी। इनफैक्ट कुछ जगह पर पथराव भी हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। लाठी चार्ज भी काफ़ी हद तक पुलिस वालों को शायद करना पड़ गया था। और नो विधानसभा के गांव जिससे एक है आपका चंदेनी। चंदेनी में कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद और INLD BSP प्रत्याशी ताहिर हुसैन के समर्थकों ने फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर के इस स्थान पर पथराव कर दिया था। और पुन्हाना विधानसभा के गांव, उसका नाम शायद ख्वाजली कला है, ठीक है, इसमें और एक गुलालत्ता में भी जमकर पथराव और लाठी डंडे चले थे। सोचिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इस पथराव की वजह से, इस दंगे की वजह से मात्र यहाँ पर 61% वोट ही डल पाए। बाकी कुछ लोग डर के मारे वोट देने नहीं गए।
भाई कौन लेगा रिस्क भाई वहाँ पे जाने का? गलती से पत्थर लग गया और किसी गरीब व्यक्ति को लग गया, सोचिए उसके पास तो इलाज करने पैसा तक नहीं है, तो वो रिस्क क्यों लेगा? बाकी जिसकी जो बनेगी सरकार हम देख लेंगे। मेन्यू की कुछ लोग तो भैया फिट होते हैं, घर के अंदर बैठे होते हैं। अरे हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके एक वोट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, हर इंसान को अपना वोट देना चाहिए जो भी 18 साल से ऊपर का है। वो सब प्लीज़ वोट ज़रूर दिया करो। अब अगर एग्ज़िट पोल में इस तरह का दोस्तों जो फेवर आता है किसी पार्टी को लेकर के, जी हाँ, जिस पार्टी को उम्मीद होती है कि हमारी पार्टी पक्का इस बार उस राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाने वाली है, तो उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये होता है कि आखिरकार हमारे ही पार्टी में से हम किस नेता को उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं। क्योंकि हर नेता चाहता है कि मुझे सीएम बनाया जाए, मुझे सीएम बनाया जाए, मैं सीएम, लेकिन बनेगा तो सीएम केवल एक ही ना। सो गाइस, पूर्व सीएम ध्यान रखिएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने तरीके से दावा सामने रखते हुए दिख रहे हैं कि हम यहाँ के सीएम का एक चेहरा बन सकते हैं। लेकिन इसमें कुमारी सैलजा ने कहीं ना कहीं जो उनका एक्सपीरियंस था, जो होना चाहिए था, अपने एक्सपीरियंस पर इन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जब इन्होंने ललन टॉप पे अपना इंटरव्यू दिया था, आप देखिएगा सौरभ द्विवेदी जी ने जब इनका इंटरव्यू लिया था उसमें इन्होंने बीच में, जी हाँ, जब इनसे क्वेश्चंस पूछा गया था उसके रिवर्स में जो इन्होंने रिप्लाई करा कुमारी सैलजा ने, और वो जो रिप्लाई था वो कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसको कट करने के लिए काफ़ी था। मतलब कि जो इस बार अगर सीटें कुछ कम आएंगी इनकी, तो उसमें कम से कम 1 से 2 सीटों पर योगदान कुमारी सैलजा का भी रहेगा कि जो सीटें कम आई हैं। और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर भी है, इनको मीडिया को संभालने का अच्छा तरीका भी इनको आता है। तो एक्सपीरियंस बेस पे अगर मैं बात करूँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट पर्सनैलिटी हैं। सो गाइस, किसी नेता ने अपनी आकांक्षाओं की बात कही है तो किसी ने सीएम पद को लेकर के अपनी वरिष्ठता की दलीलें दी हैं। जैसा सब देते हैं कि सीनियर मैं हूँ तो मुझको बनना चाहिए, लेकिन सीनियरिटी भी कभी कभी ये चीज़ नहीं देखी जाती राजनीति के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हम देखेंगे तो जितने भी 60 साल से ऊपर होंगे वही सब बन जाएंगे नेता। तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और आखिरकार उसके क्या विचार हैं यूथ को लेकर के, जो मैनिफेस्टो है उसको वो इंसान जो वो नेता कितनी सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए उसके पास क्या क्या प्लानिंग है, वो भी एक्सपीरियंस उसके अंदर दिखना चाहिए, उसकी बातों में आना चाहिए। तो आपको याद होगा ना क्या हुआ था उस समय, कुछ समय पहले देखिए कौन सा वो स्टेट था आपका, वो स्टेट था 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर के बड़े बड़े नेताओं के बीच में आपसी होड़ आपको अच्छे से याद होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ और एक तरफ थे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वहीं पर छत्तीसगढ़ में आपके थे वो भूपेश बघेल, ठीक है, टीएस सिंहदेव के बीच में, इन सब के बीच में सीएम बनने की खींचातानी लगी हुई थी। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार 15 महीने में गिर गई थी इसी के चक्कर में, और राजस्थान में सरकार जाते जाते बची थी। और इन दोनों राज्यों में जी हाँ 5 साल तक लगातार खींचातानी चलती हुई रही है, और नतीजे के बाद पार्टी को सख्त और मजबूत फैसला लेना होगा, वरना ये खींचातानी हरियाणा के अंदर भी दिख सकती है कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। और कुमारी सैलजा ने ध्यान रखिएगा कि चुनाव प्रचार नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में बैठी हुई थी, जबकि 12 सितंबर से चुनाव प्रचार स्टार्ट हो चुका था। जब 25 सितंबर को ये कुमारी सैलजा सोनिया गांधी से मिलने गई थी तो इन्होंने इनको क्या वादा किया कुछ नहीं पता, फिर ये वापस आई मैदान के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए। इन्होंने गिनती के लिए 5 डेज़ ही चुनाव प्रचार किया है। मैं मानता हूँ कि कुमारी सैलजा का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इन्होंने पार्टी से अपना रिज़ाइन नहीं दिया, दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। जी हाँ, भाजपा की तरफ से इनके पास कई सारे ऑफर थे, ठीक है, लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं करा, ये इनकी लॉयल्टी है। वरना अगर दूसरी तरफ आपको याद होगा नीतीश कुमार सेकंडों में हेड टेल करके अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। ऐसे कितने नेता हैं। देखिए फर्स्ट जो टिकट जो बटी थी आपको याद होगा, उसमें बीजेपी के कितने नेता जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सोचिए, जो इस देश का सगा नहीं है, जो अपनी पार्टी का सगा नहीं है, तो जनता का क्या सगा बनेगा? क्या वो काम करेगा? वो क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति के अंदर आया है। और इसको लेकर के चुनाव आयोग को भी कठोर कदम उठाना चाहिए, ठीक है। जो भी पार्टी चेंज करे उसको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करे, उसके बाद वो 5 साल के बाद चाहे तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। जी हाँ, यहाँ प्रॉफिट दिखा 2 रुपये का एक्स्ट्रा तो वहाँ चले गए, 10 रुपये का वहाँ दिखाई दिया वहाँ चले गए। तो ये चल क्या रहा है? तो दल बदल कानून को लेकर के चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। जी हाँ, सेकंडों में पार्टी खाली हो जाती है। थिंक अबाउट इट।
सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।